वन सो ये जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके केमिस्ट्री के बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये आप चेक भी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और पेपर में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप देख के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स विच फॉलोइंग विल गिव SN1 फास्टर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जो SN1 फास्ट शो करेगी। सबसे पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट जानते हैं कि SN1 जो रिएक्शन होती है वो कौन से वाले कंपाउंड्स फास्ट देते हैं, किस पे डिपेंड करती है। तो ये हमें पता है कि जो 3 डिग्री अल्काइल हलाइड वो फास्टर देगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें देखेंगे कि कौन से वाले इन दोनों में कंपेयर करेंगे ए में। तो जब हम इस अल्काइल हलाइड को, इस क्लोरीन को निकालेंगे लिविंग ग्रुप को, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। एंड क्योंकि ये वाला कार्बन ये 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा है सो इट इज़ 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन आपका, ये वाला कार्बन 1, 2 एंड 3 से जुड़ा है तो दिस इज़ 3 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर करेंगे तो पहला वाला कंपाउंड SN1 फास्ट शो करेगा। अब बात करते हैं बी वाले कंपाउंड की। तो बी के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो पहला कंपाउंड हमारा ये यहाँ से अगर क्लोरीन जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इसमें अगर हम क्लोरीन हटाएंगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। मैंने जैसा बताया कि ये वाला कार्बन 1, 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। और क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप से जुड़ा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिस इज़ 1 डिग्री। तो हमें पता है SN1 के लिए 2 डिग्री का ज़्यादा रेट होता है 1 डिग्री से, तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा SN1 फास्टर देगा। उसके बाद बात करते हैं अपन कंपाउंड नंबर सी की। सी वाले कंपाउंड में हम देखेंगे तो CH3Br CH3I, इसमें भी सेम काम करते हैं हम लोग। इस लीविंग ग्रुप को निकालेंगे, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी लीविंग ग्रुप रिमूव किया, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये वाला कार्बन कोई भी इसकी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री बोल सकते हैं क्योंकि ये कार्बन किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। यानी ये दोनों कार्बोकटाइन एक ही जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, लीविंग ग्रुप का। तो SN1 रिएक्शन एक तो डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड पे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर रहता है। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है लिविंग ग्रुप के ऊपर। अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो SN1 हो या SN2 हो, दोनों ही फास्ट होती हैं। और लिविंग ग्रुप का अगर हम ऑर्डर बताएं तो I नेगेटिव सबसे अच्छा, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव, ये ऑर्डर रहता है। तो अगर हम दोनों में देखें तो ब्रोमीन Br नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ईजिली निकलेगा। जितनी ईजिली ये निकलेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। तो SN1 की बात करें तो पहला कंपाउंड हमारा शो करेगा, फास्ट रिएक्शन शो करेगा। सिमिलरली चेक करते हैं कंपाउंड नंबर डी के अंदर। कंपाउंड में हमारे पास डी में 2 कंपाउंड्स हैं, तो इसको हटाएंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव, इसमें क्लोरीन को हटाएंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव। दिस इज़ द 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो यानी 3 डिग्री SN1 फास्टर देगा। उसके बाद में हमारे पास में है कंपाउंड नंबर ई। इसमें ई में चेक करेंगे तो सेम केस यहाँ पे भी देखेंगे। हमने ब्रोमीन को निकाला, कार्बोकटाइन बनाया, ब्रोमीन को निकाला, कार्बोकटाइन बनाया। अब ये कार्बन 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा है, दिस इज़ 2 डिग्री एंड दिस इज़ 1 डिग्री। इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड वाला कंपाउंड हमारा SN1 फास्टर देगा। दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर SN1 रिएक्शन की फास्ट कौन देता है। ऑर्डर ये रहता है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये रहता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है और इस कंपाउंड में आपके पास दे रखा है 2 ब्रोमोपेंटेन। अब बना के देख लेते हैं पहले कि क्या होता है ये 2 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन्स। ठीक है, तो हमने बनाए, ये आपके 5 कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 एक्स्ट्रा हो गया। ओके, ये 5 कार्बन्स हो गए और ये कहता है 2 ब्रोमो, यानी कि सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। ठीक है, ये बन गया हमारा एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज 2 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट कहता है 2 ब्रोमो 2 बिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। फिर कहता है कि सेकंड पे ही ब्रोमीन है
और सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप है। देखो हमने ये बना लिया। सो ये आपका कंपाउंड है CH2CH3, ये सेकंड कंपाउंड हो गया हमारे पास। अब थर्ड कंपाउंड में कहता है कि 1 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन तो हैं ही, लेकिन कहता है कि 1 है, यानी कि ए पहले वाले पे ही ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी इस टाइप का है। तो इसमें आपसे पूछता है कि SN2 मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, ऐसा कौन होगा जो SN2 फास्टर देगा। तो SN2 के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं फॉर SN2। तो अगर मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 जो 1 डिग्री वाला है वो फास्टर देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है SN2 के लिए। तो हम डिग्री चेक कर लेते हैं। पहले हमने ये ब्रोमीन निकाला, इस पे आया पॉजिटिव, इधर ब्रोमीन निकाला, इधर आया पॉजिटिव, इधर से ब्रोमीन निकाला, इधर आया पॉजिटिव। तो ये कार्बन आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है। दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री एंड दिस इज़ 2 डिग्री। तो SN2 फास्टर कौन देगा, जो आपका थर्ड कंपाउंड होगा, यानी ये SN2 को फास्टर देगा। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए का आंसर। ये ऑप्शन ए के लिए ये हो जाएगा। सेकेंड में कहता है कि राइट द कंपाउंड विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ में 4 ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं। तो ऐसा वाला हम लोग कंपाउंड ढूंढते हैं। ये वाला कंपाउंड नहीं हो सकता क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप सेम लगे हैं, तो ये नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें चेक करेंगे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे CH2 आपको देखने को मिलेगा, एक Br है, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, अगर आप देखोगे तो इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट है इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल और ये प्रोपाइल ग्रुप। तो ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर कहते हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस वाले क्वेश्चन में और सी में देखेंगे तो मोस्ट रिएक्टिव बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपसे पूछा है, कौन शो करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीटा एलिमिनेशन शो कौन करेगा फास्टली। बीटा एलिमिनेशन, देखो बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको ये देखना है कि इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, यानी कि एक तो हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, हाइड्रोजन के साथ साथ प्लस आपका हेलोजन निकलता है। हाइड्रोजन आपका निकलता है फ्रॉम द अल्फ़ा पोजीशन और बीटा हेलोजन निकलता, बीटा हाइड्रोजन निकलता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन की बात करेंगे तो देखिए सभी कंपाउंड में चेक करेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, ये हमारा कंपाउंड 1 था। इस कंपाउंड में अगर हम बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए ये आपका कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो हेलोजन वाले कार्बन को अल्फ़ा बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन वाले कार्बन को। अब बीटा हमारे पास ये भी है, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ बीटा डैश। लेकिन हमें एलिमिनेशन का जो मोस्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर मोर ब्रांच्ड एल्कीन बनती है, जिसमें मोर ब्रांच्ड एल्कीन बनेगी। तो हमें चेक करना है कि किस में ज़्यादा ब्रांच्ड एल्कीन बनेगी, वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास बनेगा CH3 CH2, दोनों से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो ये कम ब्रांच्ड बनेगा, इधर वाले से ज़्यादा ब्रांच्ड बनेगा। तो CH डबल बॉन्ड CH3 ये बनेगा, यानी यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन मैंने एलिमिनेट कर दिया, HBr मैंने निकाल दिया, ये बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। उसके बाद सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले का चेक करूँ, सेकंड वाला कंपाउंड हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसमें मैं बनाऊँ तो क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, चेक करते हैं। CH3 CH3 CH2 CH3 Br और CH3, ये था हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। इसमें अगर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ से ब्रोमीन, इधर से हम हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये आपका प्रोडक्ट बनता है। और लास्ट वाले से अगर हम लोग बनाएं, हमारे पास था 1 ब्रोमो पेंटेन, तो वहाँ से बनाएंगे अगर CH3 CH2 CH2 CH2
CH2Br। अगर इससे हम लोग बनाएंगे HBr निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी। तो अगर हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास में 3 प्रोडक्ट्स हैं 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के, और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है। ये सबसे ज़्यादा मोर ब्रांच्ड एल्कीन है, तो इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस सी ऑप्शन, यानी सेकेंड वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा सी के लिए। ठीक है, सो ये आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाईफिनाइल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कोई आपकी एक नेम्ड रिएक्शन होगी। अब नेम्ड रिएक्शन आपकी कौन सी होगी ये आपने सोचना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ फॉर द फर्स्ट कंपाउंड। अगर फर्स्ट वाले रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको याद आ जानी चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है। बाईफिनाइल का मतलब 2 बेंजीन रिंग साथ में हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे सोडियम मेटल लेंगे, ठीक है, और 2 ही हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे। 2 क्लोरोबेंजीन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एक इधर लिख सकते हैं हम लोग, एक क्लोरोबेंजीन मैं इधर लिख देती हूँ, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, तो 2NaCl को यहाँ से रिमूव करेंगे, 2NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग एक साथ आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे बाईफिनाइल। सो दिस इज़ द बाईफिनाइल रिंग और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इस रिएक्शन का नाम अगर आपने याद आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, ये आपकी फिटिग रिएक्शन है, ठीक है। नेम रिएक्शन है, नाम से भी पूछ सकता है और कन्वर्जन भी करा सकता है। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड आपके पास में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपको प्रोपीन से 1-आइडोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से 1-आइडोप्रोपेन। अब प्रोपेन लिखते हैं पहले तो क्या होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम 1 पे आयोडो लगाना है, यानी कि हमें एक कार्बन, इस वाले कार्बन पे हमें आयोडीन लगाना है, तो आयोडीन हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते डबल बॉन्ड में। अगर आप वैसे कराओगे HI लोगे तो आयोडीन इस वाले कार्बन पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें हेलोजन इस पे लगाना है, यानी हमें कुछ एंटी मार्कोनिकोव कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक काम करते हैं, HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ करा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही एक ऐसा कंपाउंड है जो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोव लग गया यहाँ पे। ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन विल ऐड, हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे वेयर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ जुड़ेगा। और जो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट दूसरी वाली पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कम हाइड्रोजन कहाँ है, यानी इस वाले कार्बन पे। जब डबल बॉन्ड जुड़ेगा, एडिशन होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर Br, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, एक H यहाँ जुड़ गया, CH2Br, ये हमारे पास लग चुका है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब जो फर्दर रिएक्शन है, उस फर्दर रिएक्शन के अंदर हमें ब्रोमीन नहीं चाहिए, वहाँ पे आयोडीन चाहिए है। तो आयोडीन के लिए हम कराएंगे, तो आयोडीन के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एक रिएक्शन कराते हैं जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी आपके पास एक अल्काइल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है तो आप लोग वहाँ पे आयोडाइड लगा सकते हो बाय द यूजिंग रिएक्शन जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आपकी नेम्ड रिएक्शन है बेटा, इसको अच्छे से याद रखना, ये नाम से भी पूछी जा सकती हैं। हमारे यहाँ पे रिएक्शन के बीच में काम आ गई है। रिएक्शन
कंपाउंड था हमारे पास CH3CH2CH2Br, ये हमने बना लिया था, लेकिन हमें आयोडीन लगाना है तो हमने रिएक्शन करा दी इसकी NaI के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हम लोग कराते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, चाहे यहाँ पे क्लोरो होता या ब्रोमीन होता, दोनों ही हट सकते हैं और आयोडीन से सब्सटीट्यूशन हो जाएगा CH3CH2CH2I। ये बन गया हमारे पास, जिसका नाम है 1-आयोडो, और हमारे पास क्या था, ब्यूटेन था या प्रोपेन ही था, ऑलराइट ठीक है, 1-आयोडो प्रोपेन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और जो साइड प्रोडक्ट था NaBr साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। सो ये आपकी सेकंड कन्वर्जन थी। सो नाउ थर्ड कन्वर्जन, थर्ड में कहता है 2-ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है ब्यूट-2-ईन, ये हमें बनाना है। तो अगर देखिए इस रिएक्शन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कहता है 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन है मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 पे ब्रोमो यानी सेकंड पे ब्रोमीन लगा है, इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड है। बना लीजिए, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इससे आपको कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है ब्यूट-2-ईन, यानी 4 ही कार्बन चाहिए भाई हमें, 1 2 3 4 कार्बन्स चाहिए, लेकिन सेकंड पे डबल बॉन्ड हो, ब्यूटीन चाहिए, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। चलो देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सोचिए ज़रा ध्यान से कि डबल बॉन्ड लाना है इस वाले पोजीशन पे, यानी कि एक कंपाउंड यहाँ से हटेगा, एक एटम यहाँ से हटेगा, यानी HBr निकलेगा। अब HBr निकालने के लिए यानी कि हमें एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, ये आपकी बीटा एलिमिनेशन है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताओ मुझे जल्दी से, क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक QH हाफ ले लो प्लस हीटिंग, एल्कोहलिक QH प्लस हीट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये बाय एलिमिनेशन रिएक्शन ये कन्वर्जन हो सकती है, इस तरीके से हम लोग करवा सकते हैं। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट था ये आपका, थर्ड जिसमें हमें एलिमिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन, ये कुछ 3 पार्ट्स आपको गिवन है, जिसमें आपको कहता है कि जब, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये रिएक्शन जस्ट अभी हमने की, इस रिएक्शन का नाम है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शंस को पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में पूछ सकता है। CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड है भाई, इसकी रिएक्शन करा दो NaI के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन में। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये आपसे पूछा है। रिएक्शन हम पर जान चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बेटा, CH3CH2I बन जाएगा प्लस NaCl निकल जाएगा। कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा मैकेनिज़्म लगा है, दिस इज़ SN2 मैकेनिज़्म, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड है और 1 डिग्री कहाँ से करता है, SN2 से जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी हम लोग अभी कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन का नाम आप पहचान चुके हैं, दिस इज़ द फिटिग रिएक्शन बेटा। वुड्स रिएक्शन के जैसा ही है फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं और फिटिग रिएक्शन में हम लोग अराइल हैलाइड लेते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर हेलोजन। सो बेंजीन कैसी है हमारे पास, बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराओगे तो आपको एक और लेना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन, 2 एल्काइल हैलाइड आपके यूज़ होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ आपने ड्राई ईथर ले लिया, क्या होगा, यहाँ से NaCl 2 NaCl निकल जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस पूछने का पैटर्न अलग है। बाईफिनाइल विल बी द प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KNO2, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट टू योर आंसर। क्या कहता है, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl,
इसकी रिएक्शन करानी है आपने KNO2 के साथ में, ठीक है, ये करानी है। बेटा ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ द आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसको K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव में तोड़ सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि दिस इज़ NO2 नेगेटिव, व्हाट इज़ दिस बेटा, NO2 नेगेटिव, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है O नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आप नाइट्रोजन पे मत समझो, ये ऑक्सीजन पे है और नाइट्रोजन के पास में होते हैं लोन पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन अटैक करे या फिर नाइट्रोजन। अब जब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे कराना, अटैक कराना, सब्सटीट्यूशन कराना हमने कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर, तो इस पे दो सिचुएशंस है, या तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा या फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब अटैक किसके थ्रू होने वाला है, कौन इस पॉजिटिव कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। तो बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। सो इसीलिए यहाँ पे दो हमारे पास सेंटर हैं, ये एक एम्बिडेंडेड आपका सेंटर होता है, तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3ONO, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा और ये आपका आंसर रहेगा। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ONO जो बनता है इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट, इसका नाम होगा मिथाइल नाइट्राइट, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे हमारे पास दो सेंटर्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकती है, बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो नाउ देयर इज़ अ फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूरी रिएक्शन सारी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में पहला कंपाउंड है कि आपको HI के साथ रिएक्शन करानी है। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मली HI, HCl, HBr इनके साथ में रूल फॉलो होता है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। अब हमें चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो इसीलिए हमारे पास में इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से CH3, यहाँ आयोडीन लग गया और इधर हाइड्रोजन है, आयोडीन लगेगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। मार्कोनिकोव रूल हमने फॉलो किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, सिंपली HBr है, परोक्साइड होता एंटी मार्कोनिकोव लगाते, परोक्साइड नहीं है मार्कोनिकोव रूल लगाओ। क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन है ज़्यादा होंगे वहीं हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस वाले पोजीशन पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ बेटा लगेगा Br और इधर CH2H, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास थर्ड क्वेश्चन में बोलता है CH3 CH2, इस टाइप का कुछ अपने पास क्वेश्चन दे रखा है और NaOH के साथ में इसने रिएक्शन कराई है। तो इस रिएक्शन में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बेटा, Na पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ पे आ गया आपके पास में OH लग जाएगा, CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और NaBr साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में है नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग पहचान गए होंगे कि अल्कोहल दे रखा है आपको, इथेनॉल, KOH है, हीटिंग है। ये रिएक्शन कंडीशन किसकी है, एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये वाला कार्बन अल्फा जिस पे हेलोजन लगा है उसके बगल वाला बीटा। वैसे तो ये सारे एक जैसे हैं, अगर एक जैसे नहीं होते तो हम लोग वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते जहाँ से मोस्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता, एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनती।
तो इसमें हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने इसको बीटा मान लिया, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन और एक यहाँ से हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, तो ये बन गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। सो ये आपके पास में क्या बन गई, एल्कीन प्रोडक्ट बन गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ में पेरोक्साइड। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो भी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उधर जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनिकोव कहता है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ है, इस वाले पोजीशन पे, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे Br। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे लग गया बेटा हाइड्रोजन और CH2 Br, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है SOCl2। व्हाट इज दिस SOCl2? दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड में क्या होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ क्लोरीन ओनली। ये आपका क्लोरीन का सोर्स है, बस ऐसा ध्यान रखना है हमें। और इसमें हम रिमूव करेंगे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह समझेंगे इसको। यहाँ से OH निकलेगा, इसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट आपका बन गया। दिस इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरीन ओनली। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में आपसे HBr का एडिशन बता रहा है। अब HBr के एडिशन में वही है, सिंपली HBr है, पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है डबल बॉन्ड के राउंड वहाँ जोड़ देंगे। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे ब्रोमीन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन रिंग थी। बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जुड़ेगा बेटा ब्रोमीन क्योंकि कम हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मार्कोनिकोव रूल लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास में कहता है ब्रोमीन, Br2 दे रखा है, हीट प्लस सनलाइट। बेटा हीट प्लस सनलाइट जब होता है तो उस केस में ये ध्यान रखना है, ये आराम से आपका सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कौन सी वाली है, हेलोजिनेशन आप इसको बोल सकते हो। इसमें आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से, ये काम करना है आपने। यानी कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़ देखनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये तो हो नहीं सकते, यानी ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो इसके हाइड्रोजन की जगह कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, हेलोजन लगा दो, तो ये आपका ऐसे रहेगा और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ गया। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपको बनाना है। और मेजर प्रोडक्ट आप कैसे देखेंगे कि इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या बनता है, एक रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल। तो आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं फ्री रेडिकल की बताऊँ तो ये वाला फ्री रेडिकल, और अगर अपन बनाते इस वाले पोजीशन पे फ्री रेडिकल आता, तो आप देखो ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यस बनेंगे, लेकिन जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला ही होगा। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड में आपसे HCl और हीटिंग आपको दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, HCl और हीटिंग के अंदर कुछ नहीं करना आपको, सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी है। ध्यान रखना कभी भी बेंजीन से जुड़े हुए OH को मत उड़ा देना बेटा, क्योंकि यहाँ से आप हटाओगे तो सब्स्टिट्यूशन आप कराओगे, ये हटाओगे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होता। तो कभी भी बेंजीन पे लगे ग्रुप को सोच समझ कर हटाना, कुछ स्पेशल कंडीशन पे ही हटता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस OH की जगह क्या लगाओगे, Cl लगाओगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, ये वही बेंजीन OH और CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगली रिएक्शन में ब्रोमीन प्लस हीटिंग आपको दी है। तो मैंने अभी बताया था ब्रोमीन प्लस हीटिंग के केस के अंदर
आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना है। अब आपके पास ये भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। आप कौन से वाले पे लगाएंगे? देखो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन मेजर कौन सा होगा जिसमें फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो बाय फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन से जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। तो हमें पता है कि अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इस H को हटा के बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? CH, यहाँ पे आया ब्रोमीन और ये आपका आ गया CH3। सो ये आपका प्रोडक्ट बन गया मेजर प्रोडक्ट्स। सो ये कुछ आपकी केमिकल रिएक्शंस थी। इन रिएक्शंस के बेसिस पे हमने कई सारी रिएक्शन को रिवाइज कर लिया है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, आपकी स्क्रीन में है। क्या कहता है? गिव द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन रिएक्शंस के रीज़न बताने हैं। पहली रिएक्शन कहती है इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इथाइल आयोडाइड CH3CH2I और इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। SN2 का ऑर्डर आपको बताना है। बेटा SN2 के लिए पहले तो हम लोग क्या देखते हैं कि किस टाइप का एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, वो चेक करते हैं। इसको मैंने हटाया, ब्रोमीन पॉजिटिव आया, इसको हटाया, पॉजिटिव आया। दोनों के दोनों 1 डिग्री है, नो कंक्लूजन। अब हम चेक करेंगे डिफरेंस क्या है लीविंग ग्रुप का। लीविंग ग्रुप SN1 हो चाहे SN2 हो, गुड लीविंग ग्रुप I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव ये होते हैं। तो इसमें हमारे पास I नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप है तो ये SN2 फास्टर शो करेगा क्योंकि लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव हो जाएगा, CI बॉन्ड इजीली टूट जाएगा एज कम्पेयर टू CBr बॉन्ड। तो ये आपका रीज़न रहेगा। नेक्स्ट में कहता है कि प्लस माइनस का मतलब हो गया एक R एक S, मतलब डिफरेंट एनेंटियोमर की हम बात करें। 2-ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट इज दिस 2-ब्यूटेनॉल? ब्यूटेन का मतलब कार्बन हो गए 4, सेकंड पे OH है, तो ये आपके पास में कंपाउंड होता है 2-ब्यूटेनॉल। ये कह रहा है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हैं? तो आपको देखना है प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये जो भी आपको कंपाउंड दिया है प्लस माइनस, इसका मतलब है इट इज़ मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर। ये एनेंटियोमर का मिक्सचर है, यानी एक क्या होगा, ये आपके पास एक होगा R एक होगा S। ये एक दूसरे का ऑपोजिट, जैसे हम मिरर में देखें तो मिरर के अंदर वाला पार्ट, मिरर के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, तो एक जैसे ही दोनों हैं बट इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि ये मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ये क्या करेंगे, सो कैंसिल आउट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही एक जैसे टाइप के हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले। सो इसीलिए प्लस माइनस वाले जो आपका एनेंटियोमर है, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगला क्वेश्चन कहता है कि CX बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू CH बॉन्ड लेंथ इन CH3X। अब क्या है बेटा ये क्लोरोबेंजीन, कहते हैं क्लोरोबेंजीन में तो CX बॉन्ड ये वाला बना दिया मैंने, CX ऊपर वाला कोई हेलोजन लगा दिया, X मतलब हेलोजन, ठीक है। ये कह रहा है एक तो ये है और एक आपके पास है CH3X। इसमें ये वाली बॉन्ड लेंथ कह रहा है कि स्मॉल है, ये बॉन्ड लेंथ स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस। ऐसा क्यों? तो बेटा सिंपली चीज़ है कि ये जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है, लोन पेयर नीचे आएंगे तो इस पे आया पॉजिटिव, बाकी जो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है।
तो यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड का करेक्टर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे लोन पेयर हैं लेकिन ये बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, नोट इन रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो इट इज़ अ प्योर सिंगल बॉन्ड, और अगर ये सिंगल बॉन्ड है हमें पता है तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल की, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोलता है एक्सप्लेन एज वाई हेलो अरीन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कह रहे हैं कि हेलो अरीन्स जो होते हैं, अब क्या होते हैं हमारे पास हेलो अरीन्स होते हैं बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन। मान लो मैंने क्लोरीन मान लिया, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल लेके सोल्व कर लेते हैं। फिर और एक कहते हैं आपके पास हेलो एल्केन में मान लो मैंने CH3Cl ले लिया लेट से, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि ये कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आपको ये क्लोरीन ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अगर आप सब्स्टिट्यूट कराओगे तो, राइट। अब सोचो कि इसको तोड़ना मुश्किल क्यों है, क्योंकि पहला रीज़न तो क्या है, फर्स्ट रीज़न है बेटा रेजोनेंस। ध्यान से देखो कि पहला रीज़न है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, अभी मैंने बताया कि अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, अगर हेलोजन होगा तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर कोई रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल बॉन्ड है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आ गया तो उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो पहला रीज़न तो क्या हो गया, रेजोनेंस। सेकंड रीज़न यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे, अगर कोई बॉन्ड होता है पोलर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, वो ब्रेक करना इजी होता है। अब यहाँ पे चेक करो, इस वाले कार्बन के अंदर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की दोनों में सेम है, तो यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड है वो ज़्यादा है, इट इज़ मोर पोलर। और मैं कह सकती हूँ यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज़्यादा है। सो इसीलिए इसको तोड़ना क्या है, इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड रीज़न और क्या हो सकता है, और कह सकते हैं हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करो। तो अगर आपने मान लो इसको रिमूव करते हो, आप इस क्लोरीन को आप हटाते हो, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस क्लोरीन को आप हटाओगे इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, इस वाले में बन रहा है आपका फिनाइल कार्बोकैटायन। सो हमें पता है कि फिनाइल जो कार्बोकैटायन होता है इट इज़ अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। सो इसीलिए अगर सब्स्टिट्यूशन कराओगे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं हो पाएगा। तो कंपेरेटिवली ये वाली रिएक्शन जल्दी शो कर देते हैं हेलो एल्केन्स एज कम्पेयर टू हेलो अरीन्स। सो दीज आर द 3 रीजन्स जो आप एक्सप्लेन करके आओगे, अच्छे से डिटेल में इसको लिख के आओगे। दिस इज़ अ क्विक रिविजन, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कहता है कि आपको लिखना है व्हाट यू हैव टू राइट इज़ कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड मेंशन द कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन मैंने बताया था ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप से जो अटैच्ड हो, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये दोनों कायरल कार्बन हो गई, रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा इसका हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। इस कंपाउंड में आई थिंक एक जगह आपका डिफरेंट था, कुछ क्लोरीन लगा देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग करेंगे। सो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने नेमिंग कर दी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है, ब्रोमो। क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले क्या लिखा मैंने, बी, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और क्या है 4 कार्बन है तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर है
सेकंड कंपाउंड में कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर तो ये हो जाएगा क्योंकि एक हमारे पास हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एक कायरल सेंटर ये हो गया। और कोई कायरल सेंटर में नज़र आ रहा है? आंसर इज यस, एक ये भी हो सकता है। ये हो सकता है क्या? क्या ये होगा? सोच के बताओ मुझे। एक ही कायरल सेंटर है या फिर एक से ज़्यादा है? ये नहीं हो पाएगा बेटा, आप चेक करो, नहीं हो पाएगा ये। दिस इज़ नॉट द कायरल सेंटर। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने ये चेक किया, ये डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन होगा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ग्रुप आपके कहीं भी लास्ट तक जाओ आप सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कायरल सेंटर है और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6, इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो इसका नाम होगा 1 पे क्या है? क्लोरो। क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है और ई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है, तो उसको पहले लिखते हैं। ये 1 पे क्या है? क्लोरो। 4 पे क्या है बेटा? इथाइल, 4 इथाइल। और उसके बाद में ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है आपका, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब चेक करो थर्ड कंपाउंड में क्या कोई कायरल सेंटर है? चेक करते हैं। ये तो कायरल सेंटर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ना कि sp2, तो इसको नहीं कंसीडर करना बच्चे आपको। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन क्या ये है? यस इट इज़। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और 4 कार्बन ग्रुप्स डिफरेंट है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हैं। दिस इज़ कायरल। सो अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हमने स्टार्ट की यहाँ से 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग लिखी। अब सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले क्या आ रहा है? ब्रोमीन, बी पहले आता है तो पहले बी लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। उसके बाद में हमारे पास में ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है? ये एम पे आएगा, मिथाइल। ये क्या चीज़ है? इसको लिखते हैं। ये आपका है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप और बी यहाँ पे भी पहले है, तो इसलिए हम लिखेंगे, ये आपका 4th पे है तो 4 पे लिखेंगे 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? 2 मिथाइल। और क्या है ये? ओवरऑल बेंजीन, तो हमने लिख दिया बेंजीन, ये इसका नाम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको कहता है ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल क्लोराइड विद aqueous QH leads to the formation of alcohol, but in presence of alcoholic QH, alkene as a major product। क्या कहता है? कोई भी आपने एल्काइल क्लोराइड लिया, मान लो मैंने ये ले लिया, कहता है इसकी रिएक्शन अगर आप KOH के साथ कराते हो, लेकिन मीडियम आपने क्या लिया है? एक्वस, पानी के अंदर अगर आप लेते हो तो कहता है अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसी की रिएक्शन अगर आप कराते हो अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो मेन प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनता है। बना लेते हैं। अल्कोहल बनता है CH3CH2OH, ऐसे बना होगा वही Cl को हटा के। एल्कीन बनता है यानी कि क्या हुआ है? एलिमिनेशन हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये एल्कीन है। और यहाँ पे क्या हुई है? सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुई है। इसका रीज़न बता दीजिए। इसका रीज़न बेटा ये है, एक्वस तो क्या है? एक्वस का मतलब है पानी। तो इसके अंदर मेनली चीज़ क्या है हमारे पास? KOH यानी K पॉजिटिव OH नेगेटिव, एंड OH नेगेटिव ही है, एंड OH नेगेटिव इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। ये सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेगा, सिंपल। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोहलिक QH की, व्हाट इज़ दिस अल्कोहलिक QH? अल्कोहल CH3CH2OH प्लस QH, ये कहना चाह रहा है ये अल्कोहलिक QH का मतलब है ये चीज़। तो इसके अंदर क्या है? ये है बेस, ये है अल्कोहल, तो ये क्या करता है? बेस इसके H को निकाल देता है। इसको निकालता है तो इसको क्या बनाता है? ये बनाता है इसको CH3CH2 नेगेटिव, O नेगेटिव। ये एक क्या होता है? गुड बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसीलिए ये अल्कोहलिक QH किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और जब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है।
लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक्वस QH था, तो OH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन अल्कोहलिक QH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज़ द रीज़न, आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन वाई अल्काइल हैलाइड गिव्स अल्काइल साइनाइड विद KCN whereas AgCN gives आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल लगभग किसी न किसी तरीके से पेपर में पूछा जाता है। अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, मान लो मैंने क्लोराइड ले लिया, कहता है इसकी रिएक्शन जब KCN के साथ होती है तो साइनाइड बनता है, यानी CN के साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा साइनाइड, CN लग जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमारे पास में AgCN के साथ हो तो आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि हम इसकी रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराएं तो CH3CH2NC बन जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न होता है बेटा कि जो KCN है, KCN इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड को आप पॉजिटिव नेगेटिव में लिख सकते हो। AgCN सिल्वर का जो है ये कंपाउंड, ये है आपका कोवलेंट, इसको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिख सकते। तो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होना है सब्स्टिट्यूशन, तो कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इस केस में AgCN के पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो इस पे अटैक करते हैं और प्रोडक्ट आपका बन जाता है थ्रू द NC, ये बन जाता है आइसोसाइनेट। लेकिन जब आपके पास होता है CN नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, दिस इज एम्बीडेंटेट, यानी कि दो सेंटर ऐसे हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस के अंदर आपके पास दो सेंटर होने की वजह से नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है और कार्बन के थ्रू भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब दो ऑप्शन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। तो इसीलिए जब इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो होता है इस ये अपने नेगेटिव सेंटर को यहाँ से बनाता है और यहाँ से CN प्रोडक्ट बनता है, साइनाइड प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, कहते हैं अमंग आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो सोल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। कह रहे हैं कि डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, बेंजीन है, एक है आपके पास पैरा को कंपेयर कर रहा है ये ऑर्थो और मेटा से, ये आपका पैरा हो गया जो अपोजिट में होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्थो जब जस्ट बैक साइड वाले में लगा होता है, और ऑर्थो को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे अगर है तो वो आपका है मेटा। सो दिस इज ऑर्थो एंड ये आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। कह रहे हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इसका रीज़न क्या होता है बेटा? पैरा के अंदर आप देखिए, पैरा क्या होता है, सिमिट्रिकल है, हाईली सिमिट्रिकल है, ध्यान से देखो सिमिट्रिकल है तो इसकी वजह से ये अच्छे से फिट होता है, फिट इनटू क्रिस्टल के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों से। ये हाईली क्या होता है, सिमिट्रिकल होता है। इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला जो क्लोरीन एक दूसरे की जो डाइपोलैरिटी है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, इसका भी नॉन ज़ीरो होगा, इसका ज़ीरो होता है। सिमिट्रिकल है, अच्छे से क्रिस्टल में फिट हो जाता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसकी वजह से, और इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम। तो ये इसका रीज़न रहता है, सिमिट्री है अच्छी वाली, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। व्हाट इज़ दिस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड? क्या होता है भाई? ये साइक्लोहेक्साइल बनाया हमने, साइक्लोहेक्सेन हो गया ऑक्साइल, और ये क्लोराइड जो है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में, यानी बेंजीन लगा है इसके कंपैरिजन में
इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर पहली चीज़ तो हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है Q इंटू डी। क्यू डी क्या है, डिस्टेंस इन द बॉन्ड, यानी कि आप बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ आप बोल सकते हैं। क्यू क्या है, चार्ज डिफरेंस आप बोल सकते हैं, यानी कि पोलैरिटी, बॉन्ड कितना पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस कितना है। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होता है जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है। पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मोमेंट, ये है टोटल मतलब। अब पोलैरिटी चेक करेंगे, यानी पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा है। बेटा ये कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है sp2 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3। सो इसीलिए ये वाला भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से ये लेस डिफरेंस होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। डिफरेंस अगर कम है तो लेस पोलैरिटी होगी, और लेस पोलैरिटी होगी, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम है इसकी और इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मोर पोलैरिटी होगी, और यहाँ पे अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, ये इसका रीज़न रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगले क्वेश्चन में कहता है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, सेंड मी रिएक्शन रेसिमाइजेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्वार्ट्स रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहती है, ये कहती है कि आपने जो आपके पास में रिएक्शन में डाइजोनियम सोल्ट होता है उसकी रिएक्शन है ये। डाइजोनियम सोल्ट होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजोनियम सोल्ट के साथ में रिएक्शन कराता है ये। डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराओगे आप क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ में, आप रिएक्शन जब आप कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो भी हेलोजन आपका कॉपर के साथ लोगे वो डाइजोनियम के ये सोल्ट के साथ में इस ग्रुप को हटा के बेंजीन पे वो हेलोजन लग जाता है, प्लस उसके साथ में आपका जो N2 है HCl है, ये साइड प्रोडक्ट्स आपके रहते हैं। सी क्रोन के साथ में कोई भी आप ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता। ये आपकी रिएक्शन है फर्स्ट वाली सेंड मेयर रिएक्शन। दिस इज़ द सेंड मेयर रिएक्शन, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज़ दिस रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि बेटा जब एक मिक्सचर होता है, जो एक मिक्सचर कंपाउंड का, इट इज़ रेसिमाइजेशन कौन करता है, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। अब वो कंपाउंड इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एनेंशियोमर्स बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स विच कैंसिल आउट। देखो क्या होता है कि कोई कंपाउंड क्या करता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है जब हम लोग उस कंपाउंड में से, ये मान लो कंपाउंड है, इसमें से मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन एक ही लाइन में होती है, यानी एक ही तरफ वाइब्रेट करी, या तो एक्स में वाइब्रेट करी हो या वाई में। ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिव लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मैंने इस कंपाउंड में से पास किया। अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है तो, या फिर लेफ्ट में रोटेट कर देता है, रोटेट करता है, तो मैं कहूँगी ये कंपाउंड मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर ये रोटेशन नहीं करता है तो मैं कहूँगी ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अब रेसिमिक मिक्सचर ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर है जो एक कंपाउंड, दो कंपाउंड का क्या है, मिक्सचर है, जो क्या करेगा, जितना लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक कंपाउंड लेफ्ट में करेगा, दूसरा वाला कंपाउंड की वजह से वो राइट में हो जाएगा, यानी ओवरऑल रोटेशन क्या होगा, ज़ीरो। सो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एनेंशियोमर्स विच कैंसिल आउट द रोटेशन ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की रोटेशन को ही कैंसिल आउट कर देते हैं, रोटेशन ऑफ ईच अदर, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ये होता है रेसिमाइजेशन, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से लगता है कोई रोटेशन ही नहीं हुआ। अगर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो हमें कंपाउंड ओवरऑल लगता है क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ द नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी में समझाई चुकी हूँ इसी के अंदर, ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज़ दिस स्वार्ट्ज रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारे पास होती है, इसमें हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड से, चाहे क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो। इसमें हम लोग ले लेते हैं AgF ले लो, या Hg2ClF2 ले लो, या आप ले सकते हो कोबाल्ट F3, कोई भी ले सकते हो। ये क्या है, सोर्स ऑफ फ्लोरीन है। इस हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन लग जाता है, CH3F बन जाता है। ये आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन है। और AgCl निकल गया साइड प्रोडक्ट, AgCl साइड प्रोडक्ट निकल गया। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट में कहता है वाई थाइनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। कह रहे हैं कि इथेनॉल से आपने, इथेनॉल है कोई भी भाई, इथेनॉल ले लिया हमने, ये रहा, इससे आपको बनाना है क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl ये बनाना है। यानी बेसिकली OH की जगह आपने Cl लगाना है, तो आपने सोर्स ऑफ क्लोरीन में थाइनिल क्लोराइड ही बेस्ट क्यों लेते हो, आप क्यों प्रेफर करते हैं? इसका रीज़न क्या होता है कि जब अल्काइल क्लोराइड बनता है तो उसके साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट निकलते हैं वो SO2 निकलते हैं और HCl निकलते हैं। और आप लोगों को पता है SO2 भी एक गैस है और HCl भी एक गैस है, लेकिन अल्काइल क्लोराइड क्या है, एक लिक्विड। सो इसका मतलब क्या है कि इसके जो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम मिक्सचर और फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्सचर, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो प्योर हैलाइड है, प्योर क्लोराइड आपको मिल जाता है। ये लिक्विड अगर होते, साइड प्रोडक्ट अगर लिक्विड होते जो कि बाकी रिएक्शंस में होते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन वगैरह करने से हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो इतना प्योर नहीं मिल पाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसेज होते हैं, वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT एंड राइट द फुल फॉर्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूज। इम्पॉर्टेंट यूज बताना है बेटा। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT इसका मतलब होता है, इसको अपन PP डैश यानी पैरा पैरा पे होते हैं एक्चुअली, ये डाई क्लोरो। डी का मतलब क्या है? डाई क्लोरो। एक और डाई आया, इसका मतलब है डाई फिनाइल। उसके बाद आया है, उसके बाद में डाई फिनाइल लिख लिया हमने, P लिख चुके हैं हम लोग। ट्राई क्लोरोइथेन, पूरा नाम होता है ट्राई क्लोरोइथेन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? डाई क्लोरो, भाई 2 क्लोरीन है 2 फिनाइल पे, यानी कि 2 फिनाइल पे 2 क्लोरीन है। ये पैरा पोजीशंस पे हैं, ये कार्बन है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इथेन भी है, ठीक है, ट्राई क्लोरोइथेन, 3 क्लोरीन। अब आप देखो इसका नाम ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? डाई क्लोरो, ये 2 क्लोरीन हो गए। डाई फिनाइल, 2 फिनाइल रिंग हो गई। फिर कह रहा है ट्राई क्लोरो, 1 2 3, ये ट्राई क्लोरो हो गए। और इथेन, इथेन का मतलब है ये 2 कार्बन, 1 2 कार्बन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूज़ क्या है इसका? यूज़ क्या है इसका? यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए, तो यूज़ एज अ इंसेक्टिसाइड। इसका यूज़ हम लोग इंसेक्टिसाइड को की तरह करते हैं। ये आपका मॉस्किटोज़ वगैरह को मारने के लिए वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, बट उसके बाद में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जो फिशेस वगैरह हैं उन सब की इससे डेथ हो रही थी। सो दिस इज़ अबाउट द ऑल 15 क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं, और
ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसे ही सीरीज़ में और लेके आने वाली हूँ, हर एक चैप्टर की लेके आऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स की इस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए जो आपके बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन।